बुद्ध का धम्म सनातन सिद्धांत। जैसा सभी को मालूम है कि मानव की प्रकृति 24 भागों से बनी होती है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 3 भूत तत्व, 2 गुण प्रकृति, 5 पंचभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। चित्त एवं मन ऊर्जा के या तरंग रूप में है। ऊर्जा सनातन है, कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपने स्वरूप को बदलती है। शेष भाग प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन ऊर्जा के मिलन के विशेष बिंदु को चिन्हित किया गया है अध्यात्म जगत में। बुद्ध मतानुसार ऊर्जा में मिल जाती है। अध्यात्म जगत में ऊर्जा का 3 के क्षेत्र में मिलन बताया गया है। पहला ऊर्जा का देव क्षेत्र, दूसरा पितर क्षेत्र और तीसरा पतन क्षेत्र, कष्ट क्षेत्र या नरक क्षेत्र। मानव के आत्म तत्व वर्ण के 2 ही कारण बताए गए, मन की स्मृति और कर्म। कर्म का कारण कल्पना है, कल्पना का आधार बिंदु मन है। कर्म से प्रतिफल बनता है जिससे मानव जीवन भोगता है। इस जन्म या कर्म सिद्धांत को समझकर ही हम अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध मतानुसार 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख कारण है। दुख का निवारण है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कर्म का प्रतिफल ही दुख कारण है, इसलिए कर्म की सुचिता महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर्म सुचिता की बात की है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि सम्यक शब्द हटा दिया जाए, धम्म अपना अस्तित्व खो देगा। सम्यक का मतलब मनोविकार रहित कर्म है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मात, सम्यक प्राणायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि कर्म सिद्धांत का उत्कृष्ट प्रतिपादन है, जिसमें जीवन को ढालकर हम दुखों से निवृत्त कर सकते हैं। मन और कर्म ही जीवन, जन्म और सुख दुख का कारण है, तो सम्यक शब्द में मनोविकार रहित यानी पहले मन की सुचिता महत्वपूर्ण है, लेकिन बाह्य जगत में प्रकट कर्म पहला वाणी में यह मनोविकार रहित होनी चाहिए। वाणी ही कर्म की अत संरचना है, इसलिए वाणी मनोविकार रहित हो गई तो सम्यक कर्म होगा। जब सम्यक कर्म होगा तो दुख की अपने आप निवृत्त हो जानी है। यह दंड भय का नहीं बल्कि नैतिक आचरणों का मार्ग है। इससे हम अपने दुखों का खुद निवारण कर सकते हैं। यही आप दीपों भव का सिद्धांत है। खुद आप अपने दीपक हैं जो जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। यहाँ दुख को दूर करने के लिए किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता है, न ही कर्मकांड की, क्योंकि यह अपराध कर बचने का मार्ग नहीं, बल्कि अपराध ही घटित न हो यह इसका मार्ग है। अपराध घटित होगा तो फिर प्रतिफल बनेगा, फिर प्रतिफल बनेगा तो भोग बनेगा, भोग बनेगा तो दुख जन्म लेगा। जब अपराध ही नहीं है फिर किस बात का दुख। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, हम ऐसे मार्ग को प्रशस्त करें कि अपराध घटित न हो, सम्यक जीवी जीवन का वर्ण करे। बुद्ध धम्म में भगवान है या नहीं है, या आत्मा है या नहीं है, इस विषय पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, बल्कि कर्म की सुचिता के द्वारा दुखों की निवृत्ति के लिए मार्ग दिखाया गया। पंचशील, परिमिताए, अष्टांगिक मार्ग, इनका वर्ण करके जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। यही बुद्ध का धम्म सनातन सिद्धांत है। दोस्तों, यह चैनल आपके लिए हमेशा धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है। कृपया पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।